तीन आई एटलस इंटरस्टाइलर स्पेस से आया हमारा ऐसा मेहमान है जिसने हमें ढके छुपे अल्फाजों में बहुत सारे पैगामात दिए हैं। उल्टी दिशा में अपनी दुम बनाने से लेकर इसकी कुछ ऐसी हरकतें जो आमतौर पर कॉमेट्स में नजर नहीं आती। क्या यह कोई कॉमेट ही है या फिर किसी दूसरी दुनिया से भेजा गया एक टाइम कैप्सूल? इसकी सोलर सिस्टम में एंट्री भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन आखिर क्यों? और दिसंबर 2025 में तीन आई एटलस के साथ ऐसा क्या होने जा रहा है जिसका पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तीन आई एटलस की यह कहानी जुलाई 2025 की एक ठंडी रात से शुरू होती है, जब हवाई चिली और साउथ अफ्रीका में मौजूद टेलीस्कोप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपने रोजमर्रा के काम में मशरूफ था। इस नेटवर्क को एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम या फिर शॉर्ट में एटलस भी कहा जाता है। इन टेलीस्कोप्स का सिर्फ एक मकसद था, आसमान को स्कैन करना और अर्थ की तरफ बढ़ने वाले खतरनाक एस्टेरॉयड्स की पहचान करना। इस रात एटलस ने स्पेस में एक नया हल्का सा घूमता हुआ मूविंग डॉट कैप्चर किया। पहले तो यह सिर्फ एक नया मामूली एस्ट्रॉयड लग रहा था, लेकिन जल्द ही एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन ने सबको हैरान कर दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी स्पीड। जी हाँ, आमतौर पर हमारे सोलर सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वह प्लैनेट्स हों या फिर कोई एस्ट्रॉयड्स, वो सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। जो चीज़ सूरज के जितना करीब ऑर्बिट करेगी उसकी स्पीड भी उतनी ही तेज होगी। जैसे मार्स तकरीबन 24 किलोमीटर प्रति घंटा पर सेकंड की स्पीड से ऑन ऑर्बिट करता है, इसी तरह अर्थ की स्पीड 29.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। वीनस की 35 और सूरज के सबसे करीब होने की वजह से मरकरी की स्पीड 47.9 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जो चीज़ एटलस ने रिकॉर्ड की थी वो हैरत अंगेज तौर पर 58 किलोमीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रही थी। अब मसला यह था कि इसकी स्पीड इसकी लोकेशन से मैच नहीं कर रही थी। यह उस वक्त हमारे सबसे आउटर प्लेनेट जुपिटर के करीब था, लेकिन इसकी स्पीड मरकरी से भी काफ़ी ज़्यादा थी। यह रफ्तार इस बात का सबूत थी कि यह पत्थर हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया है, जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब नासा ने इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का खास दर्जा देकर तीन आई एटलस का नाम दे दिया, क्योंकि इसकी शिनाख्त एटलस टेलीस्कोप्स के नेटवर्क से की गई थी। जब इसकी शिनाख्त हो गई तो साइंटिस्ट ने इसके पुराने निशानात ढूंढना शुरू किए। तब उनको पता चला कि यह ऑब्जेक्ट 2 महीने पहले मई 2025 में भी नजर आ चुका था, मगर एक दूसरे टेलीस्कोप पर, जिसे टेस्ट कहा जाता है। पर उस वक्त टेस्ट उसे आइडेंटिफाई करने में नाकाम रहा। खैर, जब तीन आई एटलस की रफ्तार ने साबित कर दिया कि यह हमारे सोलर सिस्टम का नहीं, तो फौरन इसे एक खास आइडेंटिटी दी गई। इसके नाम में आई शामिल किया गया, जो इंटरस्टेलर को जाहिर करता है। और क्योंकि यह इंसानी तारीख में हमारे सोलर सिस्टम के अंदर डिस्कवर होने वाला तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसके आगे 3 लगा दिया गया और यूं इसका नाम पड़ गया तीन आई एटलस। मगर आपको यह जानकर हैरत होगी कि तीन आई एटलस सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि यह हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाले दूसरे 2 इंटरस्टेलर मेहमानों से बिल्कुल अलग भी है। इनके नाम थे ओमामा और बोरिसोव। पहला 2017 में डिस्कवर हुआ था, जबकि दूसरा 2019 में। यह दोनों भी इंटरस्टेलर स्पेस से आए थे, लेकिन 3 आई एटलस इन दोनों से मुख्तलिफ है। पहला फर्क है साइज का। ओमामा 400 मीटर्स लंबा था, बोरिसोव का कोर 1000 मीटर्स गहरा, जबकि तीन आई एटलस इन दोनों से काफ़ी बड़ा 5.6 किलोमीटर तक चौड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में सब कुछ प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स एक पतली सी डिस्क की तरह सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। पहले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में डिस्क के ऊपर से एंटर हुए थे, मगर 3 आई एटलस ने एक अजीब खेल खेला। यह हमारे सोलर सिस्टम की डिस्क के साथ बिल्कुल साइड एंगल से दाखिल हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह बिल्कुल सीधी लाइन में आना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तीर का सही निशाने पर लगना। इसी वजह से तीन आई एटलस की एंट्री को भी एक बहुत बड़ा कॉस्मिक कोइंसिडेंस कहा जा रहा है, यानी कायनात का बहुत बड़ा इत्तेफाक। पर आखिर तीन आई एटलस हमारे सोलर सिस्टम में आया कहाँ से है? तीन आई एटलस का असल ठिकाना तलाश करना एक तरह से वक्त में सफ़र करने जैसा था। जब साइंटिस्ट ने इसकी बेहद तेज रफ्तार और इसके सीधे रास्ते की जांच पड़ताल की, तो वह इस नतीजे पर पहुंचे
कि यह किसी ऐसे अनआइडेंटिफाइड स्टार सिस्टम से आया है जो इस वक्त हमारी मिल्की वे के कोर में मौजूद है। आपको यहाँ बताते चलें कि हमारे सोलर सिस्टम की तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक पतली डिस्क शेप में है। यहाँ नए सितारे बनते हैं और यह बहुत भीड़ वाला इलाका है। लेकिन इस पतली डिस्क को अगर 3D में देखा जाए तो कोर के ऊपर और नीचे एक बहुत ही कम भीड़ वाला कदीम इलाका है जिसे थिक डिस्क कहते हैं। यह मिल्की वे का वह हिस्सा है जहां बहुत पुराने सितारे मौजूद हैं। साइंटिस्ट का ख्याल है कि 3 आई एटलस इसी थिक डिस्क से निकल कर आया है। तहकीक से अंदाजा लगाया गया है कि 3 आई एटलस की एज तकरीबन 760 करोड़ साल है, जो इसे हमारे प्लैनेट अर्थ से करीब 2 गुना ज्यादा पुराना बनाती है। हालांकि हम यह पता नहीं कर सकते कि इसको किस स्टार ने जन्म दिया है, लेकिन साइंसदानों ने इसका 1 करोड़ साल का सफर ट्रैक किया है और हैरतअंगेज तौर पर इस पूरे सफर में यह किसी दूसरे स्टार के इतना करीब नहीं आया जितना यह हमारे सूरज के करीब से गुजरा है। जब 3 आई एटलस ने हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री को टच किया तो यह चीज किसी तेज रफ्तार बेखौफ मुसाफिर से कम नहीं थी। उस वक्त यह सूरज से बहुत दूर जुपिटर के ऑर्बिट से भी बाहर सर्द और अंधेरी स्पेस में मौजूद था। इस वक्त तक यह बिल्कुल जाहिर नहीं था, लेकिन इसकी कहानी में पहला अजीब मोड़ तब आया 3 अक्टूबर 2025 को 3 आई एटलस का सबसे दिलचस्प मंजर सामने आया। इसने मार्स के पास से गुजरते हुए किसी भी प्लेनेट से सबसे करीबी मुलाकात की। इस वक्त मार्स पर मौजूद नासा के रोवर्स और प्रोब्स ने आसमान में इस कदीम मेहमान की झलक भी कैप्चर की। मार्स के आसमान में यह कैप्सूल नुमा कॉमेट असल में 3 आई एटलस ही है। बेशक रोवर्स पर लगे कैमरा इस मकसद के लिए डिज नहीं थे, लेकिन फिर भी यह यादगार फोटो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। अक्टूबर 29, 2025 को यह सूरज के सबसे करीबी पॉइंट से गुजरा जो 1.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। यह वह वक्त था जिसका साइंटिस्ट को बहुत इंतजार था, क्योंकि इस वक्त 3 आई एटलस पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। हैरत की बात यह थी कि 3 आई एटलस की पोलराइजेशन सिर्फ नेगेटिव ही नहीं बल्कि इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि यह किसी भी ऑब्जेक्ट में अब तक डिस्कवर की गई सबसे एक्सट्रीम नेगेटिव पोलराइजेशन थी। पर इसमें सिर्फ नेगेटिव पोलराइजेशन ही इसको सबसे अलग नहीं बनाती। अगर आपको लग रहा है कि 3 आई एटलस में सिर्फ यही अनोखी चीजें थीं, तो ऐसा नहीं है। एक और मुकाम पर भी इसने नासा के साइंटिस्ट को हैरान किया है। 3 आई एटलस हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हुआ तो इसकी दुम सूरज की तरफ बन रही थी, यानी जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा था। इमेजिन करें आप तेज हवा में खड़े हैं और आपके बाल हवा की वजह से पीछे हो गए हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। पर अगर अचानक आपके बाल हवा के अगेंस्ट आगे की तरफ हो जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।